गन्ने की सब्जी और रोटी। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। धरती जाती सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। बच्चों के ऊपर हर पल तेरी ही छत्र छाया है, साकार कहाँ अव्यक्त कहाँ कोई ना अंतर खाया है। तुमसे पाई दृष्टि हमने, दृष्टि हमने, दृष्टि हमने शिव निराकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। आज 27 तारीख की अव्यक्त मुरली है, जो 26 जनवरी 1988 की रिवाइज कोर्स की मुरली है। बाबा ने अपने बच्चों को 2 स्वरूपों में देखा है, और दोनों बाबा, एक अनादि बाप शिव बाबा, आदि पिता हमारा ब्रह्मा बाबा, तो दोनों ने हमारे दोनों स्वरूप देखे हैं। एक आदि स्वरूप, आदि स्वरूप कौन सा? वैसे तो सृष्टि चक्र के हिसाब से हम आदि स्वरूप अपना सतयुगी देवता स्वरूप को ही समझते हैं, लेकिन उस देवता स्वरूप का भी जो आधार है वो कौन सा है? ब्राह्मण स्वरूप। तो देवता स्वरूप का भी आदि स्वरूप वास्तव में ब्राह्मण स्वरूप है।
तो बाबा ने हम बच्चों का आदि स्वरूप अर्थात ब्राह्मण स्वरूप देखा, और दूसरा अनादि स्वरूप, कि शिव के साथ शालिग्राम पूजे जाते हैं ना, तो हमारा आत्मिक स्वरूप वो है हमारा अनादि स्वरूप। तो आदि और अनादि, बाबा ने आदि और अनादि स्वरूप हम बच्चों का देखा, क्योंकि दोनों ही स्वरूप में हम बच्चे पूजे जाते हैं। बाबा की पूजा एक स्वरूप में होती है, शिवलिंग के रूप में ही शिव बाबा की पूजा होती है, क्योंकि वो तो देवता बनते ही नहीं है, सतयुग में आते ही नहीं है। हम बच्चों की दो स्वरूप में पूजा होती है। तो बाबा ने हर एक को देखते हुए हर एक की विशेषताएं देखी है। तो कितनी विशेषताएं होंगी हम बच्चों में जो बाबा ने देखी है। तो विशेषता तो हर एक ब्राह्मण में है ही। तो बाबा ने कहा कि सारी दुनिया में से जो तुम बच्चों को बाबा ने चुना है, अपना बनाया है, ब्राह्मण बने हो तो जरूर विशेष आत्मा हुए, क्योंकि कोटों में कोई हम विशेष हो गए ना, जिन्होंने बाप को पहचाना। लेकिन उसमें भी बाबा ने कहा कि कई ब्राह्मण आत्माएं दूसरों की विशेषताओं को देखती हैं और देख करके स्वयं के जीवन में धारण करके स्वयं भी विशेष बन जाती है। और दूसरे प्रकार की आत्माएं दूसरों की विशेषताओं को देख देख करके खुश होती हैं, लेकिन स्वयं के जीवन में धारण करने की ताकत नहीं है। और तीसरे प्रकार की बाबा ने कहा कि उनको विशेषता देखना ही नहीं आता है, किसी की भी विशेषता को देख नहीं सकती, और इसीलिए स्वयं भी विशेष नहीं बन पाती, क्योंकि उनकी गुण ग्राहक बुद्धि नहीं है। तो इस प्रकार से बाबा ने तीन प्रकार की ब्राह्मण आत्माओं को देखा। तो बाबा ने कहा कि संगम युग में बाबा के द्वारा जो भी विशेषताएं मिली हैं, अगर उन विशेषताओं को कार्य में लगाते हैं तो विशेष आत्मा बन जाती है और उनकी विशेषता वृद्धि को पाती जाती है। तो विशेषता को कार्य में लगाना क्या? तो बाबा ने कहा जैसे बीज होता है, उसको धरनी में डालते हैं तभी तो वो फल फूल देता है ना। अगर धरनी में डालेंगे नहीं तो फल कैसे निकलेगा? तो ऐसे ही अपनी विशेषताओं को सेवा में लगाना, अर्थात बीज को धरनी में डालना। तो बाबा ने कहा कई बच्चे अपनी विशेषता को सेवा में लगाते भी हैं, अर्थात बीज धरती में डालते भी हैं, लेकिन जब सेवा का फल निकलता है ना, तो उसमें मैंपन आ जाता है, मैंने किया। तो जैसे फल जब निकलता है तो चिड़ियाएं भी उसको खाने की प्रयास करती हैं, ऐसे ही बाबा ने कहा कि सेवा की सफलता अर्थात फल
यदि उसको बाबा के अर्पण कर देंगे, बाबा ने करवाया, मैं निमित्त हूं, तो उसकी खुशी रहेगी। लेकिन यदि मैंपन आ गया तो जैसे कि माया रूपी चिड़िया ने खा लिया। तो इसलिए इस बात का भी बाबा ने कहा बहुत बहुत बच्चों को अटेंशन देना है कि कर्म के फल में मैंपन न आ जाए, क्योंकि सत्युगी जो भी दैवी संस्कार है वो वर्तमान समय ही हमको भरने हैं, सत्युग में जाकर के नहीं भरने हैं। और इसी समय हम पूजन गायन कीर्तन के लायक बनते हैं। जो देवताओं का तो पूजन होता, कीर्तन होता, गायन होता, तिलक लगाते, ये सब कुछ करते ना, तो आदि स्वरूप की जो भी महिमा है, भक्ति पूजा है, वो इस संगम युग में उसके लायक बनना है। तो कीर्तन कौन सा है, गायन कौन सा है, पूजन कौन सा है, तिलक कौन सा लगता है, तो वो आज बाबा ने हम बच्चों को एकदम क्लियर करके समझाया। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का हेडिंग है संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। आज अनादि बाप और आदि बाप, बहुत अटेंशन से सुनना। हाँ, आज अनादि बाप शिव बाबा और आदि बाप अनादि शालिग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों को, 200 रुपये ना हमारे, अनादि शालिग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप से देख रहे हैं। शालिग्राम रूप में भी परम पूज्य हो और ब्राह्मण सो देवता स्वरूप भी गायन और पूजन योग्य है। शालिग्राम रूप में भी पूजा होती है शिव के साथ, और देवता स्वरूप में भी गायन और पूजन योग्य हो। दोनों आदि और अनादि बाप दोनों ही रूप से पूज्य आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। अनादि बाप ने आदि पिता सहित अर्थात ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप में पूज्य बनाया है। अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में ही होती है, लेकिन ब्रह्मा सहित ब्राह्मण बच्चों की पूजा निराकार साकार दोनों रूप से होती है। तो बाप बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप से महान बनाते हैं। आज बाप दादा बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। हर एक बच्चे की विशेषता अपनी अपनी है। कोई बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को जान, कैटेगरी देख रहे हैं बाबा। ब्राह्मण आत्माओं में भी पहली कैटेगरी क्या है? कोई
बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को जान, स्वयं में सर्व विशेषताओं को धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए हैं। और कोई दूसरे प्रकार के विशेषताओं को जान और देखकर खुश होते हैं, लेकिन अपने में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत नहीं है। तीसरा प्रकार, कोई हर आत्मा में या ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी विशेषता के महत्व से नहीं देखते हैं। खबर છે અમને કેટલા પાણીમાં છે એવું કહી દે ને ઘણી વાર કોઈને માટે। एक दो को साधारण रूप से देखते हैं, विशेषता देखने व जानने का अभ्यास नहीं है। वह गुण ग्राहक बुद्धि अर्थात गुण ग्रहण करने की बुद्धि न होने के कारण विशेषता अर्थात गुण को जान नहीं सकते। हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई ना कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है, चाहे 16,000 का लास्ट दाना भी है, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है। इसीलिए ही बाप की नजर उस आत्मा पर पड़ती है। भगवान की नजर पड़ी इतनी बड़ी दुनिया में से जिस आत्मा पर, तो जरूर भगवान ने कुछ देखा होगा तभी अपना बनाया। भगवान की नजर पड़ जाए, वह भगवान अपना बनावे, तो जरूर विशेषता समाई हुई है। इसीलिए ही वह ब्राह्मण आत्माओं की लिस्ट में आई है। लेकिन सदा हर एक की विशेषता को देखने और जानने में नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कि कैसे भी भल ज्ञान की धारणा व सेवा में याद में कमजोर है, लेकिन बाप को जानने, बाप का बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नजर, पुरुषार्थ में भले कैसा भी हो, लेकिन कौन सी विशेषता उसमें है? बाप को जानने, बाप के बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नजर, ये विशेषता तो है जो आजकल के नामी ग्रामी विद्वान भी नहीं जान सकते, पहचान सकते, न जान सकते न पहचान सकते। लेकिन उन आत्माओं ने जान लिया। कोटों में कोई, कोई में भी कोई इस लिस्ट में तो आ गए। इसीलिए कोटों में से विशेष आत्मा तो हो गए ना। विशेष क्यों बने? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे बाप के बन गए। सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं विशेष हैं। दुनिया के हिसाब से भी देखो, हर काम में ब्राह्मणों को याद करते हैं लोग, भले नाम के ब्राह्मण हैं, नाम से ही कमा रहे हैं। सिर्फ कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं, है तो सभी ब्राह्मण विशेष, लेकिन कोई सिर्फ है जो अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं, इसीलिए वो विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती रहती है और दूसरों को भी दिखाई देती है। और कोई में विशेषता रूपी बीज तो है, लेकिन कार्य में लगाना, ये है बीज को धरनी में डालना।
अपनी विशेषता को कार्य में लगाना अर्थात बीज को धरनी में डालना। जब तक बीज को धरनी में नहीं डाले तो वृक्ष नहीं पैदा होता, विस्तार को प्राप्त नहीं कर सकते। और कई बच्चे विशेषता के बीज को विस्तार में भी लाते हैं, है ना, सेवा में लगाते हैं, अर्थात वृक्ष के रूप में वृद्धि को भी प्राप्त करते हैं, फल को भी प्राप्त करते हैं। लेकिन जब फल आता है ना, तो फल के पीछे चिड़ियाएं, पंछी भी आते हैं खाने के लिए। स्थूल रूप से भी देखो, जब वृक्ष लगाते हैं तो उसमें जब छोटे छोटे पत्ते आते तभी से ही चिड़िया उनका पीछा करना शुरू कर देती है। और जब फल लग जाता है तब भी देखो, हाँ, आम लगता है तो कोयल आके उसमें चांच मार ही देगी, है ना। तो जब फल तक पहुंचते हैं, इस ईश्वरीय मार्ग में भी अपनी विशेषता को सेवा में लगाते हैं और विस्तार को भी प्राप्त करते हैं। और जब फल तक पहुंचते हैं तो इस रूप में माया आती है कि मैं विशेष हूं, मेरे में ये विशेषता है, मैं ही ये कर सकता हूं, मेरे बिना और कोई कर ही नहीं सकता, मेरी ये विशेषता है। ये नहीं समझते कि बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता है, कि बाबा का यज्ञ किसी के बिना भी ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा। ये तो हमारा भाग्य है कि हमको वो विशेषता बाबा ने दी है और हम सेवा में लगा रहे हैं। लेकिन जहां मैंपन आया तो विशेषता भी खत्म हो जाती है और खुशी भी खत्म हो जाती है। ये नहीं समझते कि बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता है, विशेषता भरने वाला बाप है। अगर मेरी है तो पहले से क्यों नहीं थी? बाबा का बने तो बाबा ने भरी ना। जब ब्राह्मण बने तो विशेषता आई। ब्राह्मण जीवन की देन है, बाप की देन है, इसीलिए फल के बाद अर्थात सेवा में सफलता के बाद ये अटेंशन रखना बहुत जरूरी है। जो भी परिणाम सेवा का निकला, मेरे कर्म का निकला, कैसा भी निकला, सब तेरा तुझको अर्पण, तो हम हल्के रहेंगे। नहीं तो माया रूपी चिड़िया फल को पंछी झूठा कर देते या नीचे गिरा देते। जैसे खंडित मूर्ति पूजी नहीं जाती है, माना जाता है कि ये मूर्ति है, ऐसा तो मानते हैं भाई ये मूर्ति है, लेकिन पूजी नहीं जाती। ऐसे जो ब्राह्मण आत्माएं सेवा का फल अर्थात सेवा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मैंपन की चिड़िया ने फल को खंडित कर दिया, देहाभिमान आ गया, इसीलिए सिर्फ माना जाएगा, ब्राह्मण परिवार में भी माना जाएगा कि ये सेवा बहुत अच्छी करते हैं, महारथी हैं, सर्विसेबल हैं, लेकिन संगम युग पर भी सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र, संगम युग में भी सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बन सकते। संगम युग में दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड, यही पूज्य बनना है। द्वापर युग के पूज्य और इस संगम युग के पूज्य में अंतर है। फल को मैंपन में लाने वाले ऐसा पूज्य नहीं बन सकते, माना सबके दिल के रिगार्ड का उनको अनुभव नहीं होगा। एक है दिल से किसी को ऊंचा मानना, तो ऊंचे को पूज्य कहा जाता है।
जो आजकल की दुनिया में भी बाप ऊंचा होने कारण बच्चे पूज्य पिताजी कहकर बुलाते हैं या लिखते हैं। पत्र लिखेंगे तो पूज्य पिताजी। ऐसे दिल से ऊंचा मानना अर्थात दिल से रिगार्ड देना। दूसरा होता है, एक है दिल से रिगार्ड देना, दिल का स्नेह देना, ये है पूज्य बनना। और दूसरा होता है बाहर की मर्यादा प्रमाण रिगार्ड देना ही पड़ेगा। बड़े है ना, दिल में स्नेह नहीं है लेकिन मर्यादा है ना, इसलिए रिगार्ड देना ही पड़ेगा। तो दिल से देना और देना ही पड़ता, इसमें कितना अंतर है। पूज्य बनना अर्थात दिल से सर्व माने, मेजॉरिटी होने चाहिए। कई बार होता है सब तो कहां से मानेंगे हैं, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा मेजॉरिटी होने चाहिए। पहले भी सुनाया कि 5% तो रह ही जाता है, अपने स्वभाव संस्कार के कारण कुछ 5% फिर भी माफ है, लेकिन मेजॉरिटी बाबा कहे माने। लेकिन मेजॉरिटी दिल से माने, ये है संगम युग पर पूज्य बनना। पूज्य बनने का संस्कार अभी से भरना है, लेकिन भक्ति मार्ग के पूज्य बनने में और अब के पूज्य बनने में अंतर है। अभी आपके शरीरों की पूजा नहीं हो सकती है क्योंकि अंतिम पुराना शरीर है। भक्ति मार्ग में तो देवताओं के शरीरों की पूजा होती है ना, तमोगुणी तत्वों का बना हुआ शरीर है। अभी फूलों के हार नहीं पड़ेंगे। भक्ति मार्ग में तो देवताओं के ऊपर हार चढ़ाते हैं ना, पूज्य की निशानी है। 4 बातें विशेष बताई हैं, धूप जलाना, हार पहनाना, आरती करना, कीर्तन करना और 5वीं है तिलक लगाना। संगम युग पर ये स्थूल विधि नहीं है जो भक्ति मार्ग में द्वापर में की। संगम युग में स्थूल विधि नहीं है, लेकिन संगम युग में सदा दिल से उन पूज्य आत्माओं के प्रति सच्चे स्नेह की आरती उतारते हैं। आत्माओं द्वारा सदा कोई ना कोई प्राप्ति का कीर्तन करते रहते हैं। सच्चे स्नेह की आरती और प्राप्तियों का कीर्तन सदा उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना की धूप व दीपक जगाते हैं। सदा ऐसी आत्माओं को देख स्वयं भी जैसे वह आत्माएं बाप के ऊपर बलिहार गई हैं, ऐसी महान आत्माएं जैसे वो स्वयं बाप के ऊपर बलिहार गई हैं, वैसे अन्य आत्माओं में भी बाप के ऊपर बलिहार जाने का उनको देख करके उमंग आता है। तो बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार कौन सा है? बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार सदा उन आत्माओं को स्वतः ही प्राप्त होता है। ऐसी आत्माएं सदा स्मृति स्वरूप के तिलकधारी होती हैं। इस अलौकिक विधि से इस संगम युग के पूज्य आत्माएं बनती हैं। भक्ति मार्ग में पूज्य बनने से श्रेष्ठ पूजा अब की है। जैसे भक्ति मार्ग की पूज्य आत्माओं के 2 घड़ी के संपर्क से, अर्थात सिर्फ मूर्ति के सामने जाने से 2 घड़ी के लिए भी शांति, शक्ति, खुशी का अनुभव होता है।
ऐसे संगम युगी पूज्य आत्माओं के द्वारा अब भी 2 घड़ी, 1 घड़ी भी दृष्टि मिलने से भी खुशी, शांति व उमंग उत्साह की, शक्ति की अनुभूति होती है। अनुभव किया है ना हम सभी ने, दादियों से, वरिष्ठ भाई बहनों से। ऐसे पूज्य आत्माएं अर्थात नंबर 1 विशेष आत्माएं, सेकंड और थर्ड तो सुना दिया, उसका विस्तार नहीं करेंगे। तो सब विशेष आत्माओं की लिस्ट में लेकिन 1 2 3 नंबर 1 है। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का होता है। तो ऐसे पूज्य बनो। ब्रह्मा बाप के गुणों के गीत गाते हो ना, ये सब विशेषताएं पूज्य बनने की व नंबर 1 विशेष आत्मा बनने की बातें ब्रह्मा बाप में देखी व सुनी है ना। तो जैसे साकार ब्रह्मा बाप की आत्मा नंबर 1 संगम युगी पूज्य, सो भविष्य में नंबर 1 पूज्य बनते हैं। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पूज्य बनते हैं ना, ऐसे आप सभी भी बन सकते हैं। जैसे बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप भी कमाल करते हैं, ऐसे आप सभी भी सदा ऐसा संकल्प बोल और कर्म करो जो सदा ही कमाल का हो। जब कमाल होगी तो धमाल नहीं होगी। कमाल नहीं करते हो तो धमाल करते हो। चाहे संकल्पों की धमाल, चाहे वाणी से करो। संकल्पों में भी व्यर्थ तूफान चलता है तो धमाल है ना। अभी लास्ट जन्म में भी देखो तो सभी से ऊंचा वर्ण कौन सा गाया जाता है? ब्राह्मण वर्ण है ना। ऊंचा नाम और ऊंचे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तो उनको हर काम के लिए बुलाते हैं। किसी के कल्याण के लिए भी ब्राह्मणों को बुलाते हैं। तो लास्ट जन्म तक भी ब्राह्मण आत्माओं का ऊंचा नाम, ऊंचा काम प्रसिद्ध है, परंपरा से चला आता है। सिर्फ नाम से भी काम चला रहे हैं। काम आपका है, नाम उनका चल रहा है। इससे देखो कि सच्चे ब्राह्मण आत्माओं की कितनी महिमा है, कितने महान है। ब्राह्मण नाम भी अविनाशी हो गया, अविनाशी प्राप्ति वाली जीवन हो गई। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है कि मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा, क्योंकि मेहनत, मोहब्बत में मेहनत नहीं लगती है। अब लास्ट जन्म में भी ब्राह्मण मेहनत करते हैं। ब्राह्मण मेहनत नहीं करते हैं, वो लौकिक ब्राह्मण भी आराम से खाते रहते हैं। अगर नाम का भी काम करते हैं तो भूखे नहीं रह सकते हैं। तो इस समय के ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं की अब तक निशानियां देख रहे हो। इतनी श्रेष्ठ विशेष आत्मा हो, समझा? वर्तमान समय पूज्य तो भविष्य के पूज्य, इसको ही विशेष आत्माएं नंबर 1 कहते हैं। तो चेक करो, ब्रह्मा बाप की कहानी सुना रहे हैं ना, अभी और भी रही हुई है। ये ब्रह्मा बाप की विशेषता सदा सामने रखो और किसी बात में नहीं जाओ, लेकिन विशेषताओं को देखो और वर्णन करो। हर एक को विशेषता का महत्व सुनाकर विशेष बनाओ। दूसरों को बनाना अर्थात स्वयं को बनाना, समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व नंबर 1 विशेष आत्माओं को, सर्व ब्राह्मण जीवन बनाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को सामने रख समान बनने वाले बच्चों को, अनादि बाप आदि बाप का दोनों रूप से सर्वशाली ग्रामों और साकारी ब्राह्मण आत्माओं को स्नेह भरी याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का वरदान है,
साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सर्व बंधनों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। सर्व शक्तियों से संपन्न बन अधीनता से परे होने के लिए दो शब्द सदा याद रखो, एक साक्षी, दूसरा साथी। इससे बंधन मुक्त अवस्था जल्दी बन जाएगी। सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो सर्व शक्तियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं और साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य किया और साक्षी हो गई। इसका विशेष अभ्यास बढ़ाओ। आज का स्लोगन है, अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है, तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय हो। अगर दोनों की युद्ध अंदर में चल रही है तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय हो। अव्यक्त इशारा है।